नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक रियल स्टोरी क्राइम के लेकर के उपस्थित है। दोस्तों, लखनऊ शहर में जो एक पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था, जो पुराना था और जो पुराना जो है अब हट चुका है, उसकी जगह पर एक नया हेडक्वार्टर बना दिया गया है, जो देखने में बहुत आलीशान है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो है इसे जो लखनऊ के लोग हैं इसे PHQ के नाम से भी जानते हैं और पुकारते हैं। PHQ नाम से जो है वो फेमस भी जगह है। इसी PHQ जो है हेडक्वार्टर है, उसमें एक लड़की 28 साल की है जिसका नाम रुचि चौहान होता है। रुचि जो है वहाँ पर पोस्टेड थी, और पोस्टेड क्या थी, वो वहाँ पर तैनात थी और उसी पुलिस हेडक्वार्टर में वो ड्यूटी किया करती थी। तो समय का पहिया चलता है। 12 फरवरी को वो ड्यूटी करने के बाद वो जो है अपने उस क्वार्टर से जो है घर के लिए चल देती है। जब घर के लिए जाती है तो रास्ते में जाते में उसका जो है भाभी का फोन आता है, और फोन आने के बाद वो उसकी फोन की घंटी बजती है। जब वो उठाती है तो भाभी का फोन निकलता है। भाभी से वो कहती है कि मैं कैब में हूँ, थोड़ा जब मैं घर पहुँच जाऊँगी तो भाभी मैं आपसे स्वतः बात कर लेंगे, अभी आप डिस्टर्ब ना करो। तो जब वो लड़की अपने क्वार्टर पे पहुँच जाती है, जब वो लड़की पहुँचती है, नहीं पहुँचती है, लेकिन इसी तरह से जो है वो शाम हो जाती है। वो उसकी जो भाभी है उस फोन पे कई बार ट्राई करती है। जब उसने देखा कि कैब में है, घंटे 2 घंटे के बाद फिर वो ट्राई करती है। सोचती है शायद मेरी ननद जो है वो फ़ोन करना भूल गई होगी, तो वो ट्राई करती है। घंटी तो बजती है मगर जो उसका जवाब नहीं मिलता है। फिर शाम को करती है, फिर जवाब नहीं मिलता है। आखिरकार को सोने का समय हो जाता है, लेटने का, तब भी फ़ोन करती है सोने से पहले, लेकिन जो है उसकी तरफ से दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। किसी तरह से रात बीत जाती है और भाभी उसकी जो सोचती है हमारी जो है रुचि सिंह जो है थक गई होगी, किसी तरह से सो गई होगी, या फोन में कोई कमी वगैरह भी आ गई होगी। ये तमाम तरह की शंकाएं आशंकाएं करके जो है वो सो जाती है। सुबह होता है, सुबह उसकी भाभी चिंतित तो थी, सुबह ने फिर वो फोन लगाती है। अब उसकी घंटी जो है फोन की स्विच ऑफ जाने लगती है। अब उसे विशेष चिंता होती है कि चूंकि अभी तक रुचि सिंह का जो है फोन कभी स्विच ऑफ नहीं होता था, हमेशा वो फोन को खुला ही रखती थी। तो अब क्या होता है, सवेरे फोन लगाया, नहीं उठा, तो जो है वो परेशान हैरान होती है। उसे याद आ जाता है रुचि सिंह की एक फ्रेंड है, उसका भी उसके पास नंबर होता है। तो वो जो है रुचि की भाभी उस फ्रेंड को फोन करती है। फोन करने के बाद वो पूरी स्टोरी बताती है कि इस तरह से वो घर से निकली, जब ड्यूटी से निकली तो उन्होंने ये कहा मैं कैब में हूँ, घर जाके बात करेंगे। पूरा रात गुजर गई है, फोन नहीं आया। अब उसका फोन स्विच ऑफ है। चूंकि ये मतलब सैटरडे की बात थी, नेक्स्ट डे जो है संडे था, तो सैटरडे को बात हो रही थी। अब संडे आ जाता है। चूंकि वहाँ 5 स्टेटों में चुनाव होते थे फेस में, तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव था, बिहार में चुनाव था, तो छुट्टी होने का कोई सवाल नहीं है, ड्यूटी तो उसे करनी थी। अब सवेरे उसकी जो लिस्ट लगती है उस पर जो है रुचि सिंह का नाम होता है, ड्यूटी का स्थल होता है, लेकिन रुचि सिंह नहीं आती है। तो वो भी परेशान है, उसकी दोस्त, कि ऐसा वो कभी कर नहीं सकती थी। अगर कहीं गई है या वो बीमार है या कहीं भी जाती थी, जब ड्यूटी नहीं करनी होती थी तो वो बता देती थी, एप्लीकेशन वगैरह आ जाती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है। अब वो भी चिंतित हो जाती है। चिंतित होने के बाद वो उस भाभी से कहती है आप परेशान न हो, मैं जरूर सवेरे जो है या दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके क्वार्टर पर चली जाऊंगी। तो जो रुचि सिंह जो है वहाँ एक मोहल्ला पड़ता है, और उस मोहल्ले में वो है एक किराए पर कमरा लेकर के रहती थी। तो वो उसी में वो लड़की जो है दूसरे दिन वो रुचि की जो दोस्त है वो उसके कमरे पे जाती है। जब कमरे पे जाती है तो वहाँ जाने के बाद जो है वो उसका
कमरे का ताला लगा हुआ होता है बाहर से। वो मकान मालिक को दरियाफ्त करती है, पूछती है। तो मकान मालिकिन जो है वो ये कहती हैं रुचि सिंह कल से ही नहीं आई, जब से ड्यूटी करके गई हैं तब से वो लौट के नहीं आई है। हो सकता है वो अपने मायके बिजनौर चली गई हों। तो जो है बिजनौर से ही फोन आ रहा होता है। अब वो है जो उसकी दोस्त है वो भी हैरान और परेशान हो जाती है। अब जाकर के फोन वो करती है अब उसकी भाभी को बताती है कि मैं ऐसे ऐसे वहाँ गई थी और ये 13 तारीख की बात है कि मैं वहाँ गई थी, कमरा का ताला लगा हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं है। मकान मालिक का सिर्फ ये कहना है कि यहाँ तो वो आई नहीं, हो सकता है वो बिजनौर चली गई हो। तो वो कहती बिजनौर तो आई नहीं है। अमूमन जब भी वो बिजनौर आती थी तो अपने घर पर तो फोन करके वो जरूर बताती थी। अब एक तो वो बताया नहीं, दूसरा स्विच ऑफ। अब उसके मन में घर वालों की चिंता हो जाती है, फिक्र हो जाती है। अब भाभी अपने घर परिवार वालों को बताती है तो घर वाले परेशान और हैरान हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं कल जरूर आ रहा हूँ। तो जो है दूसरे दिन वो उसके परिवार वाले यहाँ पर जहाँ इसका कमरा लिया हुआ है वहाँ पर आते हैं और आने के बाद उस महिला से पूछते हैं, दरियाफ्त करते हैं। दरियाफ्त ही नहीं करते, वो जितना बन सकता है वो उसकी खोजबीन करते हैं। खोजबीन करने के बाद कोई नतीजा हासिल नहीं होता है। ये सब चल ही रहा होता है। तो जो उसकी दोस्त है, वो जो दोस्त है वो एक सोशल मीडिया पर अपने पर उसका फोटो डालती है रुचि सिंह का। और रुचि सिंह का फोटो डालने के बाद उसके गुमशुदगी की, लापता होने की वो पोस्ट डालती है। चूंकि एक पुलिस की लेडीज सिपाही गायब है, दूसरा पोस्ट करने वाला भी सिपाही है, लेडीज पुलिस है, वो वायरल बुरी तरह से जो है वायरल हो जाती है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में जो है वो हर एक की जेब में पहुंचता है, हर एक पुलिस वाले के मोबाइल में वो चीज आ जाती है। अक्सर जब मोबाइल में ही आती है तो जो उनके अधिकारी हैं उनके पास भी जो है वो खबर पहुंच जाती है। अब उस लड़की के साथ फोन लगाया जाता है और फोन लगा करके बताया जाता है कि तुमने जिसे इनडिसिप्लिन कहेंगे, आपने जो है पुलिस विभाग की बदनामी करा दी है, बेइज्जती करा दी है। एक आपको अगर कोई बात थी तो पुलिस अधिकारियों को, बड़े अधिकारियों को बताना था। आपने जो है सोशल मीडिया पर ये डाल करके पोस्ट पुलिस वालों की नाक ही कटा दी है। तो उसको डांटा जाता है, रोका जाता है, फटकारा जाता है। वो अब हालांकि वो शांत हो जाती है, लेकिन मामला तो कुछ न कुछ तो हुआ ही था। अब जो है उस पुलिस वाले अब ये करती है रुचि सिंह की जो फ्रेंड है वो एक सलाह देती है क्यों ना जो है इसकी जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए। तो दोस्तों वहाँ के जो थाना है उसमें रुचि सिंह के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। पुलिस भले ही पुलिस वाली का गुमशुदगी है, लेकिन अक्सर पुलिस वाले इन मैटरों में जो है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और जो है दूसरे वो एक तरह से बदनामी ही करते हैं, कहते हैं कि जवान है, कहीं ना कहीं चली गई होगी, आ जाएगी। तो अब तारीख चलते चलते 12 का मैटर है, 17 फरवरी आ जाती है और 17 फरवरी आने के बाद जो एक लड़का है उधर से गुजर रहा होता है और गुजरने के बाद वो लड़का 112 नंबर पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद वो जो कहता है कि साहब जो है मैं पीजीआई इलाके में एक नाले जैसी चीज है और एक कल्ली माती जगह पड़ती है, वहां पर जो है एक बदबू आ रही है, आप तुरंत आकर के देखें। तो 112 नंबर पुलिस जो आती है वहां जब बताई हुई जगह पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जहां बदबू आती है नाले में तो वहां पर जाकर के देखती है कि कोई चीज पड़ी हुई है। उसको वो पुलिस बाहर निकालती है और जब बाहर निकालती है तो उसमें महिला वही रुचि सिंह की डेड बॉडी होती है। अब वो एक रुचि सिंह की नहीं, एक डेड बॉडी होती है। बस डेड बॉडी को वो सील करते हैं, सील करने के बाद वो सीधा जो है पोस्टमार्टम में
भेज देते हैं। अब इस चीज को भी पुलिस वालों ने कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश नहीं की। एक महिला मिसिंग है और उन्होंने जाकर के पीएम पोस्टमार्टम किया और जो पहचान के लिए जो है वो मोर्चरी हाउस में तो रखवा दिया गया। लेकिन पुलिस वालों ने यहाँ मिस्टेक की कि वो कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ी। लेकिन अब जब पुलिस इनके पिताजी उच्च अधिकारियों से जाते हैं घर वाले, तो अब जो है वहां से फोन किया जाता है, इसमें तत्परता दिखाई जाती है। अब पूरा लखनऊ का जो है डिपार्टमेंट, पूरा पुलिस का उसकी खोजबीन में लग जाता है। तो वहां जब ये घूम रहे होते उनके घर वाले, तो वहां रुचि सिंह का एक परिचित कांस्टेबल जो कि स्वयं ही बिजनौर का पड़ोसी था, वो लड़का भी पुलिस में था, वो मिल जाता है, इनके पिताजी को पहचान लेता है, दुआ सलाम होती है। तो पूछता है मामला क्या है, हालांकि वो भी उसको जान गया था रुचि सिंह गायब है। तो वो कहता है कि अभी 2 दिन पूर्व 17 तारीख को 2 दिन पूर्व एक डेड बॉडी बरामद हुई है, आप वहां थाने में चले जाइए, आप दरियापत कर लीजिए, पहचान कर लीजिए, शनाख्त कर लीजिए। तो उसके घर वाले नाराज होते हैं, वो कहते हैं मैं क्यों जाऊं, मुझे डेड बॉडी थोड़ी देखने आया हूं, मैं अपनी पुर्ची की खोजबीन कराने आया हूं। तो वो कहता है चले जाइए, ना हो तो कोई बात नहीं है। वो उसके कहे अनुसार वो उसके घर वाले वहां जाते हैं और जाने के बाद जब डेड बॉडी को देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है और वो चीख चीख कर रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों अब ये पता चल गया, ये डेड बॉडी जो है वो सिपाही रुचि सिंह की है। अब इसके कातिल कौन है, तो जो कातिल के लिए पता लगाया जाता है। अब कातिल को पता लगाने के बाद जो है वहां पर जो है रुचि सिंह का जो नाला था उसमें फोन भी बरामद हुआ था और फोन जो है वो स्विच ऑफ जाता था। उसका नंबर उसके घर वालों को पूछा जाता है और उसकी जो है कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें एक नंबर होता है, वो नंबर पर लगातार रुचि सिंह ने सब नंबरों से ज्यादा उस नंबर पर जो है रुचि सिंह ने बात की थी। अब उस नंबर के वो निकाला जाता है कि नंबर किसका है, तो वो जो प्रतापगढ़ में जो है वहाँ का प्रतापगढ़ का नंबर निकलता है और एक तहसीलदार होते हैं जो वहाँ पोस्टेड है और उनका नाम पद्मेश श्रीवास्तव होता है। पद्मेश श्रीवास्तव का वो नंबर निकलता है और वो जो है एक डाक बंगला टाइप उसमें वो रहा करते हैं। अब पुलिस वहां पूरी टीम लेकर के वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद उनको पूछा जाता है, पता लगाया जाता है, तो लोग बताते हैं वो सरकारी क्वार्टर में नहीं, वो वहां पर गेस्ट हाउस टाइप है उसमें रहते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है और उन्हें जो है उनको पूछा जाता है। पूछने के बाद उनको जो पहले वो बहुत घुमाते हैं और घुमाने के बाद जब पुलिस अपनी शक्ति दिखाती है तो उनका सारा रौब जो तहसीलदार का वो धरा का धरा रह जाता है और वो टूट जाता है। टूटने के बाद वो बताता है कि जो है जो रुचि सिंह थी वो प्रताप जो बिजनौर की रहने वाली होती है और जब इसकी पोस्टिंग हुई तो पोस्टिंग के साथ साथ एक लड़का और होता है, वो उसका नाम नीरज होता है। नीरज सिंह और ये साथ साथ पोस्टेड थे, दोनों में लव अफेयर हो जाता है और जब लव अफेयर हो जाता है तो रहते रहते जो है वो शादी का प्लान बना लेते हैं और वो घर वालों को भी बताते हैं। घर वालों को कोई दिक्कत नहीं होती है, एक ही डिपार्टमेंट के 2 लोग मिल जाते हैं। आखिरकार को जो है उनकी अरेंज मैरिज कर दी जाती है। लेकिन अब इनके जब ट्रांसफर होते हैं वो कहीं होता है, ये कहीं होती है और ये परिवार की गाड़ी चल नहीं पाती है और जो रुचि सिंह अपना फोन चलाती है। फोन चलाने के बाद फेसबुक से जो है उसे एक फ्रेंड से रिक्वेस्ट भेजती है और वो तहसीलदार का नंबर होता है। अब नंबर होने के बाद फ्रेंडशिप पे होती है पहले, फिर बात होती है, बात होने के बाद नंबरों का आदान प्रदान होता है। नंबरों आदान प्रदान के बाद जो है ये मेल मिलाप भी हो जाता है इनका और मेल मिलाप होने के बाद वो जो है वो संपर्क भी इनके बनने लगते हैं। ये चीज कहते हैं उसको छुपाए नहीं छुपते हैं। जो नीरज है, नीरज को ये पता चल जाता है कि मेरी पत्नी जो है रुचि सिंह हमसे दूरी बना रही है और वो सारा पुलिस वाला है, इसलिए सब चीज को वो पता लगा लेता है। अब उसको डांटता है, फटकारता है, रोकता है। तो रुचि सिंह इसी चीज की शिकायत तहसीलदार साहब से पद्मेश से करती है और तहसीलदार वो कहता है कि तुम ऐसा करो, तलाक ले लो। अगर वो तलाक ना दे तो तुम दहेज वाला अपना आप औरत हो, तमाम तरह के ये मुकदमे लगा सकती हो। ये चीज जब वो अपने पति नीरज से कहती है रुचि सिंह, तो रुचि सिंह
भीतर रुचि सिंह जो कहती है, तो वो नीरज है वो भी यही चाहता है कि किसी भी तरह से पछड़े में पड़ने से बेहतर है इन्हें जो है डिवोर्स किया जाए, डिवोर्स ले लिया जाए। दोनों सहमति से डिवोर्स ले लेते हैं और डिवोर्स लेने के बाद वो अब लड़की फ्री हो जाती है, आज़ाद हो जाती है रुचि सिंह। अब तहसीलदार से मुलाकात वो कर सकती है। अब जहाँ चाहते हैं तहसीलदार तहाँ बुला लेते हैं और ये अपना शरीर की भूख मिटाते हैं। ये कार्यक्रम चलता रहता है। तो काफी दिन के बाद अब वो लड़की कहती है कि तुमने हमें डिवोर्स दिवाया है, मेरी तलाक कराई है, अब तुम भी अपनी पत्नी से तलाक दो और मेरे साथ शादी करो। जब जो लड़की ज्यादा दबाव बनाती है और ज्यादा दबाव नहीं बनाती है, बल्कि वो ये कहती है कि हमारे पास आपके तमाम तरह के जो फोटो हैं, वीडियो हैं, आपत्तिजनक स्थिति में है, वो सब तरह के हैं, मैं आपकी मतलब इसको वायरल कर दूंगी तो आपके घर वाले भी हैरान परेशान, तमाम तरह की बातें होंगी, तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अब वो है तहसीलदार डर जाता है, कांप जाता है और कांपने के बाद वो एक अपना उसका दोस्त होता है और उस दोस्त से जो है उसका नाम जो है नाम्बर सिंह होता है, दोस्त है, उसको लड़के को बताते हैं। तो वो कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं है चलते हैं। तो अब जो है वो 12 फरवरी जो आई, मैंने तारीख बताई 12 फरवरी को जो है वहां से ये लड़का जो तहसीलदार नाम्बर सिंह को कार में बैठाल के नखलऊ आ जाते हैं। नखलऊ आने के बाद इस लड़की को फोन करते हैं और रुचि सिंह जब वो तक छुट्टी से ड्यूटी से घर आ रही थी तो वहां फोन ये वहीं पर करते हैं, इसको ये बुला लेते हैं, उसको कार में बैठालते हैं और बात करते हैं, उसको धीरज बनाते हैं, समझाते हैं, कहते हैं कि देखो अभी तो जल्दी है, मैं 2-1 महीने बाद सेटलमेंट कर लें, तलाक भी देंगे और तुमसे शादी भी करेंगे। तो चलो कुछ खा पी लेते हैं। लड़का साथ के उतर जाता है नाम्बर सिंह और 2 चाय लाता है और 2 चाय एक तहसीलदार को देता है और एक रुचि सिंह को देता है। रुचि सिंह जैसे उस चाय को पीती है उसको जो है नशा आने लगता है, वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो बेहोश होती है वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है नाम्बर सिंह और कार को चलाने लगता है। जैसे ही जगह सुनसान नखलऊ में मिलती है वो नाम्बर सिंह इस सीट पे आने के बाद उसका गला दबाता है, तहसीलदार भी गला दबाते हैं, दोनों लोग उसकी जो है मिलकर के हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद जब शाम हो जाती है सुनसान जगह देख करके ये साथ के गाड़ी साइड पर खड़ी करते हैं और उसकी लाश डेड बॉडी को जो है उस नाले में डाल देते हैं। अब जो है नाले में डालने के बाद ये तमाम तरह की जांचें हुई, तमाम तरह के ये केस निकल के आए। तो ये लास्ट में एक चीज नई और निकल के आई, जब ये आ रहे थे यहाँ नखलऊ तो उसकी पत्नी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो कहता मैं तुम्हारे ही काम से जा रहा हूँ और मैं आज झंझट ही काट के आएंगे। तो पत्नी भी कहती है हाँ तभी लौटना चाहे, एक दिन ज्यादा लग जाए उसको रास्ते से हटा के ही आना होता है, आना ही है। तो जब ये तहसीलदार मुझे बता देता है तो तहसीलदार तो फंसा ही था, उसकी पत्नी भी फंस गई षड्यंत्र पे शामिल में। नाम्बर सिंह तीनों को जो है पुलिस कोर्ट पेश करती है और कोर्ट से जो है उसको जो है जेल भेज देती है। तो दोस्तों कत्ल किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, न था न है न होगा। तो जो कहानी निकल के आई, इस कहानी में जो मर्डर तहसीलदार ने किए उसने 3-4 घर बर्बाद कर दिए। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हमें इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी को बदनाम हैरान परेशान करना नहीं है, जागरूकता फैलाना काम है। जागरूकता यही है कि हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। नमस्कार, धन्यवाद।